आप सभी का विकास से टीटी क्लास चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के ऊपर वीडियो नंबर 2 यानी पार्ट 2 वीडियो मैं लाया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी पेपर पेन निकाल लिए होंगे बच्चों। और आप कंटिन्यू, मैं समझ सकता हूं कि आप कंटिन्यू पढ़ाई करने का है ना जिम्मा उठाए हुए हैं और इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं भी आपकी आशा को तोड़ना नहीं चाहता, इसी आशा के साथ जो है कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। और आइए आज का क्लास शुरू करते हैं दोस्तों, है ना, बेहतरीन ढंग से। और वास्तविक संख्या पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, आज वीडियो नंबर 2 है। आइए ध्यान देते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सवाल आज का और वीडियो पार्ट टू यानी आज दूसरा पार्ट है और पार्ट 2 का पहला सवाल बोर्ड पे हम लिखने जा रहे हैं। अगर हो सके तो आप भी फटाफट जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। सवाल ये है कि अगर हमने कहा 2.1/2 को, है ना, 2 को हल करे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में है ना 3/2, बी में है 5/2, सी में है ना 3/4, डी में है इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा क्लास 9th वाले बच्चे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई सवाल में दम ही नहीं है। ध्यान समझिएगा, 2.1/2 है, ध्यान समझिएगा, 2.1/2 को हल करना है दोस्तों, ठीक है। यदि हमें 2.1/2 को हल करना है ना बाबू, तो एक बात को समझिए, जब 2.1/2 को हल करना है तो यहाँ पे एक बात समझिए, क्या 2.1/2 को जब हल करेंगे तो देखिए हल करने का क्या है, ये 2 पूर्णांक हो गया, 1/2, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है बाबू। और ये आपको पूर्णांक में कहा जाता है, इसलिए इसका नाम होता है 2.1/2। अब देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है छोटे, इसको हल करने का तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना बाबू, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गया। अब ये सर 4 तो आ गया, आप क्या करें, तो नीचे वाले को गुना करते हैं और जो गुना करके रिजल्ट आता है ऊपर में जुड़ जाता है। ओके, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, देखिए गौर कीजिएगा। जैसे मैंने लिखा 2.1/2, ठीक है, तो नीचे वाले को इसको गुना करते हैं, ठीक है ना बाबू, तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 ऊपर वाले जोड़ देते हैं, तो 4 कितना हो गया 5, 5 बटे कितना हो गया 2, तो 5/2 निम्नलिखित में कहीं है ऑप्शन में, हाँ एकदम है। इसको हम टिक लगाएंगे, लेकिन आप लोग कलर करना, क्योंकि टाइम मेरे पास है ना, मतलब हम जितना टाइम बचाएंगे आप ही लोग को देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, चलिए सवाल है ना, आज का दूसरा सवाल 1/4 और 4/3 का हल है, ऑप्शन ए 4/12, बी 5/12, सी है ना 11/12, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अब ये सवाल है ना, देखिए क्लास 9th वाले बच्चों ध्यान दीजिए, क्लास 9th में जितने भी हैं आपको मुख्य रूप से बेस अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही मुख्य रूप से यह क्लास रखा गया है। क्लास 9th में जो बच्चे ध्यान से अगर एक बार मन से पढ़ लिया ना, तो क्लास 10th में 11th 12th आगे आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में भी उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब आप क्या करते हैं, अपने ही क्लास का, है ना, अपने ही क्लास के बुक को ठीक से स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अगर आप ठीक से स्टडी करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि क्लास 9th में पढ़कर, है ना, आप 10th में कमजोर होने वाले हो। तो प्लीज, है ना, इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। देखिए सवाल ये है ना कि 1/4 और 4/3 का हल, ये तो बहुत सिंपल है ना। देखिए 1/4 और 4/3 है ना छोटे, तो इसको आप कैसे बनाओगे बताओ। तो कुछ नहीं करना है यार, ठीक है ना, 4 और 3 का लघुत्तम निकाल दो, ठीक है। मैंने अभी कुछ किया नहीं है, ठीक है ना। पहले आप नीचे वाला का लघुत्तम निकालो, ठीक है ना। नीचे वाला का जब लघुत्तम निकालोगे तो कितना होगा, 4 तिहाई 12,
अब सर गुना आपने कर, लघुत्तम नहीं निकाल, गुना कर रहे हैं। आपको तो पता होगा नियम ना कि जब क्या होता है ना कि जब लघुत्तम नहीं निकलता है, जब लघुत्तम नहीं निकलता है तो दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। नहीं समझ में आ रहा है सर। अरे तेरी किसमें क्या करना है दोस्त, कुछ तो करना है ही नहीं। जब लघुत्तम नहीं निकलता है ना फ्रेंड, है ना, तो क्या करते हैं ना बाबू, इसको गुना कर देते हैं। तो देखिए ऐसा कोई नंबर है जो बताइए जो 4 भी आए 3 भी आए, तो एक से लगाकर क्या फायदा होगा, फिर तो वही आएगा ना, बोलिए है कि नहीं। तो चलिए समझ रहे हैं बात, आपको आ रही समझ में, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 4 और 3, ये 4 3 का लघुत्तम हो जाएगा, 4 3 कितना 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 12 मैंने लिख दिया। तो 4 अब भीन का जोड़ आप कैसे बनाते हो, 12 जो लघुत्तम आता है तो नीचे जो हर है ना, उससे भागा देते हैं। तो जब 4 को 12 से भागा दें तो 4 3 12 हो जाएगा, ये कट गया 2 गुरु, है ना, बच्चा 3, अंश वाले से गुना होता है तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा दोस्त, प्लस है। अब बताइए 12 को अगर हम 3 से भागा देंगे तो 4 से कट जाएगा मेरे दोस्त, है ना। तो जो 4 आया ना छोटे, 400 पर मल्टीप्लाई, 4 चौका 16, ठीक है। अब देखिए 16 3 19, 19/12 कहीं है ऑप्शन में, जोर लगाया तो था 11/12 लेकिन आया नहीं, ओहो डंडी मार दिया, ओ डी आंसर है। आप ठीक लगा लो, सॉरी मैं ठीक लगाऊंगा, आप कलर करना, ठीक है। और अभी से भी ध्यान दीजिएगा, अगर अभी से अगर आप ध्यान दोगे तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप अभी से ध्यान नहीं दोगे तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ओके, अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है और मुझे लगता है कि ये सवाल हमको लगता है कि हमको बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही बना सकते हो, है कि नहीं। बिल्कुल मुझे लगता तो है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय है, लीजिए भैया, है ना। अब आप सोचो अच्छा एक मिनट सर, ये कहीं ना कहीं लगता है सर 10th में भी हम लगते सुने हैं सर, बिल्कुल सुने क्या है, ये बात सही है। आप जो 9th में वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं ना, अगर इसका बेस मजबूत हो गया ना तो क्लास 10th में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ की बात है, ठीक है। आपको क्लास 10th में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि 9th में बच्चे पढ़ते ही नहीं है, अब फिर जाने का 10वां, बहुत हार्ड है। अरे यार बहुत हार्ड क्या है, कुछ हार्ड नहीं है, दिमाग का बस कीड़ा है। अब सोच लो 9th में पढ़ लो मन से, 10th में कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन, क्या पूछ रहा है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है। ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन ए में है √36/64, बी में है √3, है ना, सी में है, ठीक है, -√49, डी में है, ठीक है, डी में है ना, बी एंड सी दोनों, ठीक है। ये दे रहा है भाई, देखिए तो क्या कर रहा है भाई, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। देखिए जब ये सवाल ऐसा आएगा तो हम क्या टेंशन नहीं लेंगे, सवाल जब ऐसा आए तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, तो जब निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय है दोस्त, तो एक जाहिर सी बात है, ध्यान दो, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, तो जब हम अपरिमेय की बात करते हैं इसका मतलब है जिसका वर्गमूल ना निकले, जिसका वर्गमूल ना निकले, ठीक है। तो देखिए तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का 8, भाई इसका तो वर्गमूल निकल गया। और जब वर्गमूल निकल गया गुरु, है ना, तो ये तो परिमेय हो गया, यानी ये तो परिमेय है, ओके। √3, ओहो √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, ये तो अपरिमेय हो गया। सर मिल गया आंसर, नहीं आगे भी देखिए, आगे भी देखिए। आप तब तक आंसर नहीं आप सिलेक्ट कीजिएगा जब तक आप पूरे क्वेश्चन को, है ना, बना नहीं लेते, पूरे सवाल कंप्लीटली देख लीजिए। कोई कोई बच्चा जो होता है ना, अरे बी है, बी है, बी रंग दो, भाई देखेगा तो नहीं वो कि बी रंग दो, और होगा क्या भाई, कुछ कुछ भी आंसर हो सकता है। जैसे देखिए इसी में देखिएगा आंसर चेंज हो जाएगा, आपको लग रहा है कि बी आंसर तो मिल ही गया सर, फिर आगे कहे जा रहे हैं, आगे जाना चाहिए, कभी कभी आगे जाना चाहिए। आगे जाने से क्या होगा, पता चलेगा कि शायद हो सकता है एक और आंसर हो, है ना। देखते हैं यहाँ देखिए तो, है ना, ये -9, 49 का वर्गमूल तो निकलता है, ये तो ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है 9 का, 49 का भाई 7, तो ये तो परिमेय आप कहेंगे, कहेंगे ना। तो आप तो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि सर हमने पहले ही कहा कि सर ये, है ना, बी ऑप्शन होगा, आप काहे झूठ मूठ के, है ना, टाइम बर्बाद कर रहे थे, है कि नहीं, गलत।
बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है यहाँ। वो कैसे, हम बताते हैं। देखिए है ना, ठीक है आपने 49 का वर्गमूल निकाल दिया 7, निकाले ना आप, ठीक है आपने 49 का वर्गमूल निकाल दिया 7, ठीक है। और जब आपने 49 का वर्गमूल 7 निकाला है तो एक बात बताइए, क्या एक बात बताइए, ये माइनस जो है, ये माइनस आ करके इसको परिमेय से अपरिमेय कर दिया। अगर ये माइनस ना रह के प्लस होता तो एकदम ओके था ये आपका आंसर, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि माइनस है। तो जहां पे माइनस आ जाए, रूट आ जाए, है ना रूट निकल सके, वो सभी के सभी अपरिमेय के दायरे में आता है। तो यानी कहने का मतलब आपका बी और सी दोनों अपरिमेय है। इसलिए देखिए ऑप्शन में हमें एक ऑप्शन दे रहा है कि आपका आंसर बी एंड सी कहीं तो नहीं है। हाँ है, ये है, यानी ये भी गलत है ना, ये भी गलत, ये भी गलत, सही आंसर आपका डी, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, है ना। और यदि एक बात है ना, यदि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना तो आप क्या करो ना, कुछ नहीं करो, थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए, ठीक है ना। इससे आपको क्या हो जाएगा, फिर से आपको रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो मजा आएगा, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल, ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर, बस इतना दे दिया। ऑप्शन ए में है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, बी में है पूर्णांकों का समुच्चय, सी में है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, डी है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। चलिए देखिए बहुत अच्छा है ना। सवाल ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है क्या है। आपका यही सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है, जो कि आपको समझना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। देखिए एक बात समझिए, कह रहा है बाबू ना कि सवाल जो है ना कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान दीजिएगा छोटे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1, तो इसमें से क्या है, ठीक है, ऐसा दे दिया, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय, कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना। तो आपको सही आंसर इसमें बताना है दोस्त, ठीक है। इसमें सही आंसर क्या होगा यही हम लोग को पता करना है। तो पता कैसे चलेगा, जब तक इसको सॉल्व नहीं करोगे आप, हाँ ध्यान दीजिएगा क्लास 9 वाले बच्चे ध्यान दीजिए, है ना, जब तक आप इसे आप सॉल्व नहीं करोगे, है ना, तो आपको क्या होगा ना कि इसमें पता ही नहीं चलेगा कि सही आंसर क्या है ना। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि सही आंसर क्या है, ठीक है। अगर हम ये पता कर लेंगे कि सही आंसर क्या है ना, तो रियल में फिर पकड़ पाएंगे भाई किसका समुच्चय है, किसका सेट बन पा रहा है, राइट। आइए तो बात ये ना छोटे, है ना, सबसे पहले बात ये है कि इसको सॉल्व करोगे, तो जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, बताइए माइनस में 3 इस साइड में जाएगा तो किसमें आएगा बताइए, आपको पता है नहीं, पता है तो बताते हैं। देखिए माइनस अगर बराबर की साइड में जाएगा प्लस, अगर प्लस इस साइड में जाएगा तो माइनस, गुना अगर बराबर की साइड में जाएगा तो भागा, अगर भागा तो इधर गुना, अगर रूट है तो स्क्वायर, स्क्वायर तो रूट में। ये सभी मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, याद कीजिए, हाँ या ना बोलिए जल्दी से, हाँ पढ़ाए। जब पढ़ाए हैं जब मैंने पढ़ाया है तो फिर आप बताइए, आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर आपने ये ऐसे कैसे कर दिया 1 + 1, नो चीटिंग। आप इसका मतलब ये है कि नहीं सब भूल गए हैं, हमको पता है ना, ये वाले याद कर लीजिएगा, और याद ना हो तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। तो बताइए ये माइनस में कैसे आएगा, प्लस में चला जाएगा, तो आपका रियलिटी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 112 हो गया। अब बताओ, है ना, आपको तो x का वैल्यू निकालना है ना, सबसे पहले x का वैल्यू निकालो। तो जब x का वैल्यू निकालो तो ये स्क्वायर जो है इसको दे देगा तो रूट में आ जाएगा भाई। तो √2 क्या है अब बताइए,
है ना, प्रकृत संख्या है कि पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय, क्या है ना, क्या है। तो देखिए √2 मैंने पहले भी पढ़ाया आपको कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है ना छोटे, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय बोलते हैं। तो इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, किसका निकल रहा, √2 का नहीं निकल रहा। जब नहीं निकल रहा तो क्या होगा मेरे दोस्त, है ना, ये आपका हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्लियर है ना। तो आपका सही आंसर है डी, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यह जो, है ना, ये जो समीकरण दिया हुआ था यह अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अपरिमेय संख्याओं क्या है, समुच्चय। समझ रहे दोस्त। और यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से एक बार देख लीजिए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ठीक ना, ये नोट कर लिए, बहुत अच्छा बात। चलिए इसको हटा देते हैं ना। कह रहा है, सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में शांत कौन है, निम्नलिखित में शांत कौन है। ए है 3/8, बी है 11/17, सी में 12/19, डी में है 13 है ना 18। ठीक है, चलिए अब बताइए, ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिया हुआ निम्नलिखित में पूछा शांत, शांत कौन है। तो निम्नलिखित में शांत कौन है दोस्त, है ना। तो निम्नलिखित में शांत पकड़ने के लिए आपको कुछ करना नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, बस थोड़ा सा फोकस करना है। क्या करना है, देखिए फोकस ये करना है कि शांत प्रवृत्ति के नंबर को पहचानने के लिए, ध्यान दीजिएगा, शांत प्रवृत्ति के नंबर को पहचानने के लिए दोस्त कुछ नहीं करना है। आप एक बात सोचो, क्या सोचो ना, एक बात देखो, क्या सोचो। देखो सबसे पहले मैंने एक ट्रिक बताता हूँ, या ट्रिक छोड़ दो, ये 10 है ना 10 क्लास का है, 10 है ना ट्रिक, लेकिन यहाँ पे काम आ जाएगा, हाँ काम आ जाएगा। चलो ठीक है, पहले देख लेते हैं। देखिए शांत का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद भी ये नंबर कट जाना चाहिए। तो अब बताओ, अगर इस विधि से अगर आप सॉल्व करोगे तो लंबा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं एक तरीका बताता हूँ, है ना, क्योंकि 10th का ये तरीका है, लेकिन आपको अभी हम 9th में ही बता दे रहे हैं, ताकि जो है आप एडवांस में इस बात को जाने रहेंगे, तो क्लास 10th में जब जाएंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आइए ट्रिक पर गौर करते हैं। ट्रिक ये है छोटे, है ना, ट्रिक ये है कि जब मान लीजिए हर में 2 हो या 5 हो, हर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, 2 हो या 5 हो या दोनों हो, अगर हर में हो तो सीधा शांत है ना, उसे सीधा डायरेक्ट हम शांत प्रवृत्ति के बोलेंगे, ना कि अशांत बोलेंगे। शांत का मतलब दशमलव के बाद भी कट जाना चाहिए। अब देखिए 3/8 की बात जब करते हैं तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं, है ना, 2 गुने 2 एकदम 2 2 4 2 8। अच्छा 17 को तो नहीं लिख सकते हैं, 19 को भी नहीं लिख सकते हैं, है ना, 18 को शायद लिख सकते हैं, देखते हैं 2 से 2 9, है ना, 3 इसको भी नहीं लिख सकते, 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, तो फिर तो वह 3 आ गया। अब बताइए सिर्फ एक ही है नंबर जो 2 के रूप में आ रहा है, मैंने पहले ही ट्रिक बताया, याद रखिएगा, ट्रिक पर गौर कीजिएगा। 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों नजर आ जाए, अगर नीचे हर में अगर आ जाए नजर तो उसे कह दीजिएगा आप क्या, शांत कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत। तो बताइए इसका सही आंसर कौन है, ए है। क्या है भाई, ए है। बोलिए कोई दिक्कत, क्या है बोलिए, है ना, ए। चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं, है ना। चलिए बाबू आगे देखते हैं सवाल, आगे सवाल में देखते हैं। अगला सवाल है छोटे, है ना, 11/40 क्या है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, 11/40। हाँ ठीक है, 11/40 क्या है। ऑप्शन ए में दे रहा है शांत, बी में है अशांत, है ना, सी में, ठीक है, ए एंड बी दोनों, डी में है नन ऑफ दीज। अब बताइए 11/40 क्या है। अब यहाँ पे सवाल आकर के हमें क्या कर रहा है, फिर से वही सवाल है जो पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने।
है ना, जस्ट है ना, उसमें जो आपने आइडिया लगाया ना, सिर्फ वही आइडिया आप इसमें आप लगा दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। छोटे ध्यान दीजिएगा, क्लास 9 वाले बच्चे, है ना, क्लास 9 वाले बच्चे सभी ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए 11/40, 11/40 है ना, तो कुछ नहीं, 40 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए दोस्त, ठीक है। तो फिर 2 से तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से तो 5 हो जाएगा। यानी जब हम 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, गुने 5 आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो ये जो रूप जो देखने को मिल रहा है ना, ये जो रूप देखने को मिल रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं जो है ना, आपको शो कर रहा है कि ये शांत है। क्या है? शांत है ना। तो ये आपका शांत है, क्योंकि आप भाग देकर देख लो, आपको विश्वास नहीं है तो भाग देकर देख लो, क्या भाई ये सच में कट जाता है कि नहीं कट जाता है। अगर कट जाता है तो समझिए, अब कहेगा सर जी काट के दिखा दीजिए ना सर। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, चल भाई ठीक है, दशमलव बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब 40 दिया 120 हो जाएगा, 40 दूनी 80, ये दशमलव है ना, 40 दूनी 80, ये 0 और 11 में सारिया तो 3, है ना। फिर दशमलव बैठाने की जरूरत नहीं है, अब फिर एक और 0 बैठाएंगे। अब आइए, है ना, 6 से लगेगा, 7 से लगेगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से लगेगा, है ना, 7 चौक 28 280, है ना, फिर लगेगा 0 2 कटिया, है ना। अब फिर बैठाएंगे यहाँ पे 0, है ना, 40 25 200, हाँ 5 से कट जाएगा, है ना, पूरे कट गया, देख रहे हैं ना, कट गया ना। 0.275 के बाद, है ना, दशमलव के 3 अंक तक, है ना, 2 अंकों के बाद तीसरे अंक में जाके ये क्या हो जाता है? कट जाता है। कौन? 11/40 से, है ना। जब ये कट गया तो कहेंगे शांत। लेकिन इस विधि से बनाना जो है ना, बिल्कुल क्या है, खतरा से कम नहीं है। खतरा से कम इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इसे बनाओगे ना छोटे, तो क्या होगा कि कभी कभी गड़बड़ ये होगा ना कि हर बार में पॉइंट, है ना, या कहीं कैलकुलेशन गुना भागा कहीं गलत हो गया, है ना, मल्टीप्लाई करने में गलती हो गया, या टेबल पढ़ने में गलती हो गया, मतलब पहाड़ा पढ़ने में गलती हो गया, या गुना करने में गलती हो गया ना, तो समझो कि काम, है ना, लोटिया डूब गया भाई। लोटिया मतलब हम लोग का गाँव में कहा जाता है लोटिया डूब गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आप ऐसा गलती करोगे ना तो फिर आप पछताओगे, ठीक है। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन हुआ है, धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अगर एक ही साथ अगर पूरे इतने सारे क्वेश्चन दे देंगे ना तो आप लोग भी थक जाओगे, कहोगे सर बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया है कि नहीं। तो चलिए कम ही सवाल से आज शुरू कर रहे हैं, है ना, शुरुआत किया है कम, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसे ऊपर करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, तो थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। अगर डायरेक्ट लेवल बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत होगी आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए कम क्वेश्चन है आज, है ना, आज मुझे लगता है कि आज है और पहला वीडियो दोनों आप कंप्लीट कर लेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, क्लास 9 वाले बच्चे, आप ही से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, पहला वाला वीडियो और आज वाला वीडियो यानी वीडियो नंबर 2 दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से नोट कर लेंगे और सही आंसर नोट करके हमें क्या करना है, क्लास में दिखा देना है, ठीक है बच्चे। और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, है ना। और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।